नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष होता हूँ। मैथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 6 क्लास 10 की 6.1 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और आज हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा ये कहता है साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30 इक्वल्स टू tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45। हमें जैसा कि पिछले सवालों में हमने देखा था, हमारे पास इस बार LHS इक्वल्स टू RHS सोल्व करना है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो पहले हमें LHS की वैल्यू को लिखना है। जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है वो ये साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30। जो डिग्री हमारे पास है वो सारी 60 में अवेलेबल मिलेगी। वैल्यू पुट अप करनी है और कैलकुलेशन को जो है सोल्व करना है। साइन 60 की जो है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 की जो वैल्यू है वो है 1/2 अपॉन साइन 60 की जो वैल्यू है √3/2 माइनस साइन 30 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/2। इन दोनों का ऊपर वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे वो हमारे पास आएगा 2 और जो हमारे पास वैल्यू बनेगी √3 + 1 अपॉन इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 एंड हमारे पास है जो वैल्यू बनेगी √3 - 1। हम जानते हैं 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा लास्ट वैल्यू वो बचेगी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसे इक्वेशन नंबर बना देंगे हम 1। अब इसी प्रकार हमारे RHS को भी सोल्व करना है और RHS की वैल्यू भी हमें यही प्राप्त होगी। देन वो होगा LHS = RHS। हम देखते हैं RHS की वैल्यू को। RHS की जो वैल्यू है हम याद रखेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 में हमारा जो आंसर आया है वो ये आया √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इक्वेशन नंबर 1। देन अब हम लेते हैं RHS में जो कंडीशन दे रखी है tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45। हमारे पास टेबल में वैल्यू अवेलेबल मिल जाएगी। tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3। देन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे √3 और tan 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास रहेगी 1। tan 60 √3 एंड 1। हमें कोई कैलकुलेशन जो है नहीं करनी पड़ेगी। सीधा सा जो है हमारे RHS की वैल्यू भी है वो LHS के इक्वल आएगी। देन इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 देन LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की जो कंडीशन है वो ये है 2 ब्रैकेट में दे रखा है cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6। ये भी ब्रैकेट में दे रखी है वैल्यू sin स्क्वायर 45 माइनस sin tan स्क्वायर 30 और इक्वल टू में हमारे पास जो दे रखा है वो है 6। इट मींस हमें LHS = RHS सोल्व करना है और LHS की जो हमारे पास कंडीशन है वो ऐसी है। LHS दे रखा है 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। अब हमारे पास जो डिग्री है उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। cos 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/√2। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1/√2। ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे d स्क्वायर लगेगा प्लस tan 60 की जो वैल्यू है हमारे पास √3। इसके ऊपर d स्क्वायर लगेगा माइनस 6 sin 45 की जो वैल्यू है वो रहेगी हमारे पास 1/√2। तो यहाँ पर √2 माइनस tan 30 की जो वैल्यू है हमारे पास 1/√3। ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आगे जो कैलकुलेशन रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 2 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 ब्रैकेट क्लोज 6 ब्रैकेट ओपन
1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 2 अपॉन 1 अपॉन 3, रूट 3 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 3। इसको आगे हल करते हैं। सबसे पहले इनका अंदर एलसीएम लेंगे, 2 बनेगा। अब हमारे पास बनेगा ये 1 प्लस 6, 2 से कटा 2, देन मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 बार कटेगा, प्लस 1 से कटेगा 2, 2 बार 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 6 आएगा। 6 इन दोनों का एलसीएम लेंगे वो आएगा हमारे पास 6। 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, माइनस 6 डिवाइड बाई 3 देन 2 मल्टीप्लाई बाई 1, जो हमारी कैलकुलेशन रहेगी वो ये रहेगी। आगे इसको हल करते हैं। 6 प्लस 1 7 बाई 2 माइनस 6, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 6। इसको हल करते हैं। हम जानते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। जो अब हमारे पास जो बची हुई वैल्यू है वो रहेगी 7 माइनस 1, देन 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। और हमें आरएचएस में सोल्व क्या करना था, यही लाना था 6। देन इसको भी हम बोल सकते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसकी कंडीशन दे रखी है सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, सेकंड ब्रैकेट दे रखा है 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 इक्वल्स टू हमें दे रखा है 10। वही कंडीशन रहेगी, उसी थ्योरम के साथ चलेंगे। हमें एलएचएस आरएचएस जो है इक्वल टू शो करवाना है और इस एलएचएस को सोल्व करके हमें आरएचएस इक्वल टू 10 लाना है। देन हमारे एलएचएस की जो वैल्यू है वो है सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 ब्रैकेट क्लोज एंड 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 ब्रैकेट क्लोज। जो वैल्यू हमारे पास है डिग्री है उन सारों की डिग्री हम पे जो है पुट अप करनी है। यहाँ पे हमारे पास सेक 30 की जो वैल्यू है वो है 2 अपॉन रूट 3, तो हमारे पास ये रहेगी 2 अपॉन रूट 3, ऊपर स्क्वायर लगेगा। कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 की जो वैल्यू है वो रहेगी रूट 2, देन यहाँ पे भी रूट 2 अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर भी क्या लगेगा स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन 2 cos 60 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1 अपॉन 2 प्लस sin 90 की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड tan 45 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास रहेगी 1। सारी वैल्यू जो है हमें इस टेबल में अवेलेबल मिल जाएगी। अब इस कैलकुलेशन को हल करते हैं। 2 का स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 4, रूट 3 का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 3 प्लस रूट 2 का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 2 अपॉन 1 ब्रैकेट ओपन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 देन प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, जो एलसीएम आएगा वो रहेगा 3। अब हम इसके साथ जो है हल करते हैं वो रहेगा 4 प्लस 6 और इस ब्रैकेट को अगर तीनों को ऐड करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। देन आगे कैलकुलेशन सोल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू बची है 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। ध्यान रहे हमें एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस लाना था और हमारे आरएचएस की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास जो है वो 10 है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो ये रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 19 है हमारा उसकी कंडीशन ये दे रखी है ब्रैकेट 1 माइनस sin 45 प्लस sin 30, सेकंड ब्रैकेट दे रखा है 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 इक्वल्स टू में हमें सिर्फ करना है 7/4। तो हम जानते हैं कि हमारे जो है एलएचएस की वैल्यू को उठाना है और एलएचएस की वैल्यू को जो है हल करना है। देन एलएचएस की जो कंडीशन है वो हमारे पास है 1 माइनस sin 45 प्लस sin 30 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड वन ब्रैकेट जो है हमारे पास 1 cos 45 एंड प्लस cos 60 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास जो टेबल में वैल्यू अवेलेबल है उसकी वैल्यू हम पुट अप करते हैं। sin 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2 होती है, 1/√2 देन प्लस
sin 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस cos 45 की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास 1/√2 प्लस cos 60 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/2। ये हमने जो है टेबल से इसके सारे मान पुटअप कर दिए हैं। अब इसको हम हल करेंगे। इन तीनों का जो एलसीएम रहेगा हमारे पास वो ये रहेगा 2√2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2√2 माइनस √2 से √2 का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास √2। ये हमारे पास पहली कैलकुलेशन रहेगी। सेकंड को कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमारे पास एलसीएम बनेगा 2√2। ये कटेगा 1 से कटेगा 2√2 पर प्लस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 2 2 से मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास बचेगा √2। अब हमारे पास जो बची है कैलकुलेशन उसको हल करते हैं। हम जानते हैं रूट वाली संख्या को ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहां पर हमारे पास वैल्यू है 2√2 प्लस √2, देन हमारे पास बनेगा 3√2 माइनस 2 अपॉन 2√2। पहली जो कंडीशन बनी है ये। सेकंड वाले को हल करते हैं 2√2 प्लस √2, तो ये भी हमारे पास बनेगा 3√2 प्लस 2 अपॉन 2√2। अब हम जानते हैं ये जो व्यंजक बना है इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हल कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी हल कर सकते हैं। हम जानते हैं एक हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। वो कैसे? ये हमारे पास मान लीजिए a माइनस बी a प्लस बी, तो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो इसी प्रकार की है। तो हम इस कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन a स्क्वायर मींस 3√2 होल स्क्वायर माइनस अगली वैल्यू है √2 होल स्क्वायर। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नीचे वाली संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम हल करके लिखें। हम जानते हैं इनका स्क्वायर करेंगे तो 3 का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 9 और √2 का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 2 माइनस √2 का जो स्क्वायर 2 का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 4 अपॉन ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। अब थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करते हैं। ये बन जाएगा 18 माइनस 4 डिवाइड बाई 8। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 14 डिवाइड बाई 8। इसको हम अगर काटते हैं तो ये बन जाएगा 7/4। अब हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में जो LHS को हल करने के बाद में RHS जो वैल्यू आती है वो आती है 7/4, और हमारे यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने के बाद में इसकी वैल्यू आई है 7/4। देन हम ये कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसकी कंडीशन ये देखिए, cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। अब हमें पता है कि दोनों तरफ जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं, देन हमें दोनों जो है फंक्शन को हल करना पड़ेगा। पहले हम लेंगे LHS। LHS की जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है, cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90। पहले हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास सारी जो है वैल्यू टेबल में अवेलेबल मिल जाएगी। अब हम जानते हैं cos 0 की जो वैल्यू है वो रहती है हमारे पास 1, और हमारे पास ये स्क्वायर है, cos स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में लगेगा। माइनस 2 cot 30 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास √3। देन इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा √3, इसके ऊपर भी स्क्वायर फॉर्म आएगी। 3 cosec स्क्वायर 90, cosec 90 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1। देन स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी लगेगा स्क्वायर। इसको हम हल करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 √3 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर बनेगा 8।
1 माइनस 6 प्लस 3। इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचती है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। ये बनेगी हमारे पास माइनस 2। 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर बना लेते हैं हम 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास LHS इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये हमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दे रखा है। इसको भी हमें जो है सिंपलीफाई करना पड़ेगा। LHS की जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है 2 ब्रैकेट sec स्क्वायर 45 एंड माइनस 10 स्क्वायर 60 ब्रैकेट क्लोज। इसको भी हम सिंपलीफाई करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है, जो मान अवेलेबल है, उस मान को पुट अप करेंगे। sec 45 की जो वैल्यू है हमारे पास वो रहेगी √2। इसका हम स्क्वायर करेंगे माइनस 1060 की जो वैल्यू है वो है √3। देन इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। √2 का स्क्वायर हम जानते हैं रहेगा 2, 3 का स्क्वायर रहेगा हमारे पास 3। देन इसको हल करेंगे तो हमारे पास बचेगा -1। देन 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू -2 बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर हम बना लेते हैं 2। अब हमें ये देखना है कि इक्वेशन नंबर 1 का जो रिजल्ट है और इक्वेशन नंबर 2 का जो रिजल्ट है वो सिमिलर सेम आ रहा है। इसका भी मान √2 आ रहा है और इसका भी मान 2 आ रहा है और इसका भी मान 2 आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन रहेगा 20। अब हम इससे आगे वाले पार्ट जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। धन्यवाद।